क्लासेस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज आपकी 5.5 चल रही थी और एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इसके पहले वाली क्लास थी उसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आए होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आपको y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। तो भाई x की पावर x को आप u लेट कर लीजिए और 2 की पावर साइन x को आप v लेट कर लीजिए और इनको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन की बात करूँ मैं बच्चा, y और ये इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू आप लगा लीजिए। क्या था, x की पावर x जिसको हमने u लेट किया है माइनस 2 की पावर साइन x इसको हमने लेट किया है v, तो इसकी जगह पे v। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू du बाई dx होगा माइनस dv बाई dx। बेसिकली हमें यही तो निकालना होता है, dy बाई dx। ठीक है, और इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब एक एक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप u को उठा लीजिए। क्या था, लेट u इज इक्वल टू, किसको लेट किया था u को, u x की पावर x को लेट किया था u। ठीक है, अब u बराबर x की पावर x यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको भाई हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों साइड आप लॉग लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, यही हो जाएगा। तो देखो लॉग u को ऐसे ही आप नोट करिएगा, इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, n लॉग m। n लॉग, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये x इंटू लॉग x ये हो जाएगा। अब फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। देखो दिखाई दे रहा है नीचे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, तो x के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव, तो लिखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो भैया यहाँ पे आपको करना है कि log u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/u और u का du बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू ddx x इंटू लॉग x। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे कि 1/u, इसको ऐसे ही नोट करें, du बाई dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक बार u बाहर, u क्या है x और v क्या है log x, तो x बाहर करेंगे और ddx log x। बच्चा log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1/x। फॉर्मूले में प्लस होता है, तो फॉर्मूले में प्लस होता है तो वहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। फिर एक बार v बाहर होता है यानी log x बाहर करेंगे, तो log x हमने बाहर किया, डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हो। x का डेरिवेटिव ddx, x क्या होता है 1, तो 1 रख दिया। यहाँ पे du बाई dx की अगर वैल्यू की बात करूँ तो ये वाला जो u है इधर होगा तो इंटू में हो जाएगा, और ये इस x से ये x कट गया तो 1 प्लस log x इंटू 1 log x बच गया। यहाँ पे आप u की वैल्यू डाल दीजिए, तो u क्या था, जो u क्या था जिसको हमने, जिस क्वेश्चन को u के को लेट किया, यानी u क्या है, u किसको लेट किया था, x की पावर x को, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर x और ये ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस log x, ऐसे लिख दे। ये तो निकल आई du बाई dx की वैल्यू। फिर हमें v को सॉल्व करना है, तो v इज इक्वल टू क्या था बच्चा, 2 की पावर साइन x, क्योंकि भाई dy बाई dx बेसिकली हमें निकालना है और dy बाई dx निकालने के लिए हमें du बाई dx चाहिए, dv बाई dx। du बाई dx तो आ गया यहाँ पे, du बाई dx तो निकल के आ गया कितना कि x की पावर x 1 प्लस log x। अब हम निकालेंगे dv बाई dx, तो v को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे भैया। यहाँ पे चाहे आप लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है कि a की पावर x ddx, तो यहाँ पे dv बाई dx हो जाएगा v का डेरिवेटिव और ddx 2 की पावर साइन x। तो यहाँ पे फॉर्मूला बच्चा बन गया कौन सा, मैं लिख देती हूँ ddx a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस a
log a बेस e, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई करिएगा, dv/dx इज इक्वल टू, तो x की जगह पे sin x है और a की जगह पे बचा है 2, तो वैसे ही करेंगे। 2 की पावर ये हो जाएगा sin x, 2 की पावर ये हो जाएगा sin x। बात समझ में आई कि नहीं? 2 की पावर हो जाएगा sin x, और देखो log क्या हो जाएगा 2 log a बेस e। और बताओ इसके बाद क्या होगा, कोई बच्चा बताए। अब इसके बाद क्या होगा बताइएगा, जल्दी बताइए, इसके बाद क्या होगा? और भी करना पड़ेगा इसमें क्या? sin x का करना पड़ेगा, बताइएगा, बताइए। बताइएगा, बताइएगा, बताओ भाई। देखो भाई, यहाँ पे हमने a की पावर x का फॉर्मूला, यानी sin x को हमने x पढ़ लिया, ठीक है। फिर आप sin x का भी तो करेंगे। क्या होता है sin x का डेरिवेटिव? cos x, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू आ गई किसकी? dv/dx। आप इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, ठीक है। देखो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे इरेज। अब देखो यहीं पे मैं इक्वेशन फर्स्ट पे यहीं पे वैल्यू आप नीचे इसी के नीचे करना, ठीक है, इसी के नीचे करना। मैं इधर जगह नहीं बची तो यहाँ पे कर देती हूँ। और यहाँ पे इक्वेशन है जो dy/dx है, इसको ऐसे लिख दो। और यहाँ पे du/dx, तो du/dx की वैल्यू कितनी थी? x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस कितना log x, ये था x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है, यही तो था, ठीक। माइनस माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे dv/dx की वैल्यू ये पूरी पुट कर देना है, तो आगे आ नहीं पाएगा। मैं करूँगी इसको इरेज। देखो ये भी इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो माइनस dv/dx की वैल्यू क्या है कि 2 की पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। तो ये आ गया फाइनल आंसर dy/dx की वैल्यू। ये हो गई du/dx की वैल्यू और ये dv/dx की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। नोट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताओ भाई। चला जाए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब मैं बात करूँगी क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 3 सॉरी x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर, ये देखिए इंटू में सारी टर्म है, इसको भी लॉग ले लीजिए। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ ब्रैकेट लगाइए, क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ये इस तरीके लॉग m इंटू n का फॉर्मूला बन गया। तो सबको ऐड कर देना है, कैसे कि लॉग y इज इक्वल टू, ये बनेगा बच्चा लॉग x प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग
एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये बनेगा। अब सब में देखो यहाँ पर लॉग m की पावर n का फॉर्मूला बन गया, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, यही फॉर्मूला बना है ना। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो लॉग y इज इक्वल टू, ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 इंटू लॉग x प्लस 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू लॉग x प्लस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू लॉग x प्लस 5, यही तो होगा, ये 4 है भैया, ध्यान से रखिए ये 4 है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो y का 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो 2 बाहर यहाँ पे, लॉग x का करेंगे तो 1/x प्लस 3, x की जगह पे कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो डी एक्स लॉग x होता है 1/x और x की जगह पे यहाँ पे है x प्लस 3, तो उसकी x की जगह पे x प्लस 3। जब आप x प्लस 3 का करोगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही सेम आ जाएगा, तो करने का कोई मतलब नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3 ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5, यही तो हुआ, बताओ ऊपर का साफ किया जाए, इधर का, ये इधर का हटाया जाए थोड़ा सा, बताओ ये ऊपर का हटा दिया जाए, उधर आ नहीं पाएगा, मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, आपने नोट कर लिया होगा। देखो भैया यहीं से देख लेते हैं, देखो तो देखो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भैया ये हो जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, ये हो जाएगा। y को उधर भेज दो भाई, dy बाई डी एक्स की मैं बात करूँ भैया y उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, ये तो कर लोगे ना आप लोग, करके दिखाओ। y की वैल्यू क्या है बताइएगा, y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यही तो है, पुट करके दिखाइए, करिए, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाइए, पुट करिए। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, और कितना आ जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/, यही सब नोट कर देना है भैया, x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था पर बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करिएगा, नोट करिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर में 6 की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप हम क्या करेंगे, u लेंगे और इसे v ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u प्लस v, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले u यहाँ पे ले लीजिए, u इज इक्वल टू कितना आ गया, किसको लेट किया है u, x प्लस एक्स
एक्स प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। दोनों साइड log लेंगे बच्चा, तो ये बनेगा log u इज इक्वल टू log x प्लस 1/x की पावर x। log m की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो log u इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1/x। इसका डेरिवेटिव करिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो भैया देखिए यहाँ पे, तो log u का 1/u और u का करेंगे तो du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ddx क्या हो जाएगा भैया, x इंटू लॉग x प्लस 1/x, ये हो जाएगा, है ना। इसका करिए तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ddx u इंटू v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक बार x बाहर और ddx log x प्लस 1/x प्लस एक बार log x प्लस 1/x बाहर और ddx x हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे, दिखाई दे रहा है उस तरफ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ भाई देखो, थोड़ा सा मैं इधर और कर देती हूँ। देखो भाई, तो 1/u du/dx इज इक्वल टू x बाहर इंटू लॉग x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x इंटू इसका करिए तो x का 1 हो जाएगा। और देखो 1/x का करिए तो भैया ऐसे हो जाएगा ना, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ddx x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का 1 बाहर इंटू x की पावर -1 है ना, ddx x की फॉर्मूले से, यानी x की पावर n के फॉर्मूले से ये आया है। x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो उस फॉर्मूले से आया, तो माइनस का x की पावर -2 यानी माइनस का 1/x², तो ये आया। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा बच्चा 1/ और कितना x², ये आ जाएगा प्लस log x प्लस 1/x बाहर ddx x 1 होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिएगा तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई x से x² प्लस 1 और ये वाला x का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी x² अपॉन ये कितना हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये x² प्लस 1 और अपॉन में x आता, ऐसे आता x² प्लस 1 अपॉन x, इसका इतना सॉल्व करने पर, और ये ऊपर चला गया, वही x ऊपर x था और एक x और गया तो x² बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आएगा। देखो भैया इनटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1 अपॉन x² प्लस लॉग x प्लस 1/x, यही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये x² ये कैंसिल हो गया, तो du/dx इज इक्वल टू u उधर चला गया, क्या बच गया भैया, ऊपर x² - 1 नीचे x² प्लस 1 और प्लस का लॉग x प्लस 1/x, ये आ गया। u की वैल्यू डाल देंगे तो du/dx इज इक्वल टू u, देखो भैया u की वैल्यू क्या थी, u जो हमारा क्वेश्चन था यही, यानी x की पावर x प्लस 1/x की पावर कितना है x और ब्रैकेट में x² - 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, तो ये आ गया du/dx, ठीक है। अब क्या आप ऐसे ही v को निकाल सकते हैं, लॉग से ऐसे ही निकलेगा। अब देखो मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपको अब करके दिखाना है। ये हमने du/dx निकाल दिया है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है बच्चों, ये करके आपको दिखाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दीजिएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, इतना समझिएगा। v किसको लिया, x की पावर 1 प्लस 1/x को, तो भाई ऐसे लिख लीजिएगा। मैं इधर का ही इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो v को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, v इसको लिया है ना, तो v बराबर क्या है, x की पावर
1 प्लस 1/x, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग लेंगे बच्चा, तो log v इज इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1/x। यहाँ से log m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी log v इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 1/x इंटू log x, ये हो जाए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और जो dv/dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। देखो du/dx की वैल्यू हमने निकाल दी है, उसको यहाँ पे पुट कर देना है। फिर आप इसको सॉल्व करके dv/dx की वैल्यू लाएंगे, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। फिर आपका फाइनली dy/dx आ जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा फिर हम कल की क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।